नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं शांति नगर में, और शांति नगर के वार्ड नंबर 33 में। और यहां पर जैसे हमारे घर से हमारे पिताजी आए हुए हैं, और ये घर पर जो है बहुत रंग की जैसे लड़ाई झगड़ा के लेकर के जैसे विवाद चल रही है। और यह विवाद आज का नहीं, ये बरसों से चल रही है, और जनता से पब्लिक तक सब लोग जैसे जान रहा है कि हाँ ये विवाद कैसा है। और उसके बाद भी यह सीओ और जैसे थाना भी जैसे इस विवाद को जान रहा है भली भांति, और उसके बाद भी यह जैसे समस्या समाधान नहीं हो रहा है। इनसे हम जान लेते हैं कि कैसा विवाद है। क्या नाम हुआ आपका? अरे मेरा नाम तो हरि नारायण झा है। मैं ग्राम बड़हरवा और ज़िला सीतामढ़ी के रहने वाला हूँ। और सवाल है ये जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी समाहरणालय सीतामढ़ी को हमने जैसे यह बताए थे कि हमको रास्ता रोका जा रहा है, जो सरकारी रोड है 2601 बिहार सरकार की बहुत ही पुरानी खाता नंबर 572 और खेसरा नंबर 2601 है, रकबा 703 वर्ग कड़ी, जो बिहार सरकार की बहुत ही पुरानी रोड है और इसको अतिक्रमण करके रखा है। इस पर लड़ाई चल रही है। इस पर हर जगह हम जो है सो कि जो क्या कहते हैं कि थाना से लेकर के और सीओ अनुमंडल समाहर्ता सभी जगह दौड़ा दौड़ी चल रहा है। 2015 से 2015 की यह मामला स्पष्ट है कि बिहार सरकार के यह जैसे अतिक्रमण है, और इस अतिक्रमण के मामले में सब जगह से थक कर वह जो है सो क्या कहते हैं कि यह जो है सो सीतामढ़ी जिला के टाइटल सूट के वरिष्ठ वकील तुंग नारायण झा को मैंने यह बात बताया। उसने यह सब कागजाती देखने के बाद कहा कि सीओ साहब को जाकर कहें कि इस मुकदमा में अतिक्रमण हटाने से रोकने का कोई प्रार्थना नहीं किया गया है। जब इंजेक्शन का कोई प्रार्थना नहीं है और कोर्ट फीस भुगतान नहीं किया है, और जब कोर्ट से कोई रुकावट स्थगन आदेश नहीं दिया गया है, वैसी हालत में सीओ साहब अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम है। टाइटल सूट लड़ने पर कम से कम 10 साल लगेगी। अगर अतिक्रमण हट जाता है तो पार्टी लड़ाई छोड़कर भाग जाएगी। 2 माह में सभी चीज़ सुलझ जाएंगे। तुंग नारायण झा अधिवक्ता 30/3/17 को उन्होंने जो है से ये बात कही। और 2015 से लड़ते लड़ते अभी तक हम 2024 में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करते ही फिर उस ज़मीन पर घर बना रहा है। मैंने इसकी सूचना थाना प्रभारी सुप्पी को मैंने दिया कि जिसका विषय है प्राइवेट मापी के न मानने पर सरकारी मापी हुआ, और सरकारी मापी को भी नकारते हुए चिन्हित खूंटा उखाड़ फेंका, और ज़मीन खाली करने के बजाय उस ज़मीन पर घर बना रहा है। और कोई नहीं इसको देखने वाला है, न कोई रोकने वाला है। अब तो बुझा जाए कि मैं उजड़ रहा हूँ। इतना ही नहीं, यही अतिक्रमण नहीं है, बल्कि यह हमारे घरारी के खाता नंबर 358 और खेसरा नंबर 2606 से 172 वर्ग कड़ी हड़प लिया है, जिस पर कि घर बना रहा है। लेकिन उस घर बनाने में
रोकने के लिए मैंने थाना प्रभारी को आवेदन किया। 2-3 दिन के लिए थाना प्रभारी रोक दिया और उसके बाद फिर जब घर बनाना शुरू किया तो थाना प्रभारी के पास पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी कह रहा है कि है तो हम क्या करें, बना रहा है तो हम आपको बुलाए तो आप आए नहीं, तो हम क्या करें इसमें, सो कहिए। हम कहे कुछ नहीं, आप रोक दिए और फिर शुरू हुआ, इसका क्या मतलब है। हमको बुलाए, हम नहीं आए, हमको और से काम है, और से बाल बच्चा है, हमको क्या कहना चाहते हैं आप हैं? टाइटल सूट चल रही है कोर्ट के अंदर, जिसका नंबर 2417 केस नंबर है। और इसके अलावे हमने 2015 से जो लड़ाई शुरू किया, फिर आपको आकर दिनांक 21/6/2021 को हमने अंचला अधिकारी महोदय से हमने प्रार्थना किया, उनको जो है से आवेदन दिया कि अगर शीघ्र कब्जा बारी नहीं हुआ तो खून खराबा होने की संभावना है, क्योंकि माफी का 4 साल से भी अधिक समय लग चुका है और अभी तक जो है सो इसका कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन सीओ साहब ने कोई इसका सुनवाई नहीं किए, कहे कि हम तो नाप दिया, आपको अब जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। सरकारी माफी के फिर जो है से इधर 13/5/2022 को सरकारी माफी के विरोध कर जमीन खाली करने के बजाय बार बार खून करने की धमकी देते रहने के संबंध में हमने आवेदन दिया थाना प्रभारी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसे ऐसे बहुत से आवेदन हमने किया, आज तक आवेदन ही आवेदन चल रहा है। 30/5/2022 को भी आवेदन किया, जिसमें अंचला अधिकारी सुप्पी को आगाह किए। इतना ही नहीं, अंचला अधिकारी ने अपना आदेश भी जो है से कि दिए, उस आदेश को थाना प्रभारी ने नहीं माना। जो यह आदेश सीओ साहब ने आदेश किया, उस आदेश को भी सीओ साहब थाना प्रभारी नहीं मान सका। आज हम उजड़ने पर है, उस जगह पर घर बन रहा है, अब हम कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। न हमको निकलने की कोई रास्ता है, न कोई हमको वहाँ बसने की कोई उपाय है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? आप ही बताइए, जो मैं कहाँ जाए, क्या करें? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम अब चल रहे हैं जिला समाहर्ता के पास। वो क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। उसके बाद तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी देखेंगे और उनसे बताएंगे कि भाई आपके सरकारी दफ्तर, कार्यालय और कर्मचारी अधिकारी का यह हालत स्थिति है। आप अपने स्तर से दरियाफ्त करके, हमारे कागजाती को दरियाफ्त करके, घटना स्थल पर चल करके, सदर पर चल करके आप देखें कि वास्तविकता क्या है, कि हम सीधे झूठे बोल रहे हैं। वास्तविकता का भी पता आप लगाकर कह सकते हैं कि वास्तव में आपकी कर्मचारी क्या है, आपका दफ्तर कार्यालय की क्या कारोबार चल रहा है, पैसा पर चल रहा है या ईमानदारी पर चल रहा है, वह आपके चलने पर ही पता चलेगा। थाना दरोगा इसमें क्या बोला आपको? थाना दरोगा वही बोला कि हम तो मना कर दिया और आपको बुलाए तो आप आए नहीं, हम क्या करें, अब बनाइए रहा है घर तो हम क्या करें, यही बात तो है। तो आपको किस लिए बुलाया था तो नहीं बताया?
हमको नहीं बताए, हमको ऐसे लगा कि हाँ ये कुछ लेने देने के लिए बुलाए थे, लेकिन हमारे पास तो पैसा था नहीं, हम क्या करें, हम जो है सो नहीं पहुँचे। हम तो ऐसे भी कबीरपंथी हैं, हम तो ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हम तो पैसा देते नहीं हैं, अभी तक नहीं दिए हैं किसी को। वो पैसा लेने के लिए बुला रहे थे क्या? हाँ, और क्या। और वो पार्टी पैसा दिया है क्या उसको? हाँ, तो पार्टी पैसा दिया नहीं है, तब तक वो घर बना कैसे रहा है? रोका हुआ 2 दिन 3 दिन तक नहीं बनाया, और उसके बाद वह बनाना शुरू कर दिया। पैसा दिया, बनाना शुरू कर दिया, आदेश हुआ उसको बनाने के लिए। सारा सबूत और डॉक्यूमेंट मेरे पास है। सरकार की जो भी नापी से लेकर यह 10 कापी 20 कापी में सीओ के तमाम स्टाम्प बुक मोहर तोहर सब जितना है सब हमारे पास मौजूद है, कोई भी डॉक्यूमेंट कमी नहीं है। उसके बावजूद भी ये बात है। चलिए ठीक है, तो इसमें और कुछ भी कहना है आपको? नहीं, और कुछ नहीं कहना है। अब वही कलेक्टर को जो है से आवेदन करेंगे और उनको देख लेंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास चलेंगे और बिहार के सारी दफ्तर कार्यालय से हम अवगत कराएंगे उनको, अधिकारी पदाधिकारी के कौन सुना कौन नहीं सुना, कहाँ सुना कैसे सुना, ये सब सारे बात हम जो है सो उनको बताएंगे। काहे कि अब तो यहाँ पर हम जो हमारे पास ताकत था, प्राइवेट नापी से लेके सरकारी नापी तक सारे डॉक्यूमेंट हम ले चुके, जनता दरबार से लेकर और क्या कहते हैं कि कोर्ट दरबार तक पहुंच चुके हैं। अब हम कहाँ जा सकते हैं? रास्ता का अतिक्रमण का कितना दिन हो गया? जो रास्ता आपको अस्थायी रूप से जो बंद किया अरे वो गया? सबका 7-8 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन रास्ता अभी आपको नहीं मिला? रास्ता कोई नहीं मिला है। रास्ता चारों तरफ से कोई रास्ता है ही नहीं। एक बिहार सरकार के रोड के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बिहार सरकार का यह बहुत ही पुरानी रोड है, जो बिहार सरकार के खाता नंबर आपको बिहार सरकार के खाता नंबर 572 है और खेसरा नंबर 2601 है, जो बिहार सरकार के बहुत ही पुरानी रोड है यह, जिसको अतिक्रमण कर रखा है पहले से। और इधर में आकर हमारे भी 358 खाता से और खेसरा नंबर 2606 से आपको 172 वर्ग कड़ी जमीन हड़प लिया है घरारी। चारों तरफ से हमको घर से निकलने का कोई रास्ते नहीं है सरकारी रोड के सिवा। वह कोई भी अधिकारी पदाधिकारी अगर सदर पर पहुंच कर देखेगा तो कोई विकल्प नहीं है हमको रास्ता का चारों तरफ से। और वो बार बार ढाठ लगा दे रहा है, बार बार हमको जो है से ये कर रहा है। पहले तो निकलने का बहुत आदमी उस होकर पार करता था, लेकिन अब सब वही अपना रास्ता निकाल लिया। अब हमको सिर्फ जो है सो उस रोड पर चलने की मौका है और उस रोड को ही अतिक्रमण कर लिया। अब हम कुछ होकर निकले, हमको उस रोड से भी मतलब बिहार सरकार हमको रास्ता दे निकलने का घर से, वो अपना रोड दे पब्लिक को या कोई अतिक्रमण कर ले, हमको क्या मतलब है? हमको रास्ता दे ना भाई, सरकार निकलने का रास्ता देगा कि नहीं देगा? रास्ता दे निकलने का, हो गया बात खत्म। वो रोड अतिक्रमण कर चाहे, और हमारा निजी जमीन जो है से 172 कड़ी जो अतिक्रमण किया है देवनारायण झा, हाँ, पिता स्वर्गीय नंदलाल झा, ये बार बार खून करने के लिए तैयार हो रहा है। हम अकेला आदमी हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। उसको 6 भाई हैं, 6 भाई बुलंद है। सारा समाज देख रहा है कि हाँ, बोलने वाला भी है कि अनर्थ कर रहे हैं आप उनको रास्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार सरकार की रोडों अतिक्रमण कर लिए हैं और उनको रास्ता भी नहीं दीजिएगा, उनका घरारी भी हड़प लिए हैं। बताइए तो कहाँ की बात है?
और जहने पदाधिकारी लोग हैं थाना, सारे समाज यही कहता है ये थाना सीओ भी तो वैसे ही है, पैसा पर ढूंढने वाला है, लोग पैसा पर काम करने वाला है। अब बताइए, इसको दरियाफ्त करने वाला भी कोई पदाधिकारी नहीं आता है कि इसको दरियाफ्त भी तो चल कर करे अपने स्तर से कि हाँ वास्तविकता क्या है या नहीं है। या तो खुला लंगटे नाच रहा है, लोग किसी को कहीं से कहीं छीन ले रहा है, कहीं से कहीं कुछ मार दे रहा है, कुछ कर ले रहा है, किसी को कोई सुनने देखने वाला नहीं है। बताइए, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम फरियाद कहाँ करें, किससे करें, कौन सुनेगा, वह मुझे विश्वास ही नहीं। काहे कि मैं थका हुआ बट वही 8 वर्षों से दौड़ रहा हूँ। रिमाइंडर करते करते तो हमारी बयस लग रहा है कि दूसरे जन्म में भी आएंगे तो शायद रिमाइंडर हमारा लगा रहेगा का दो। लेकिन अभी तक रिमाइंडर चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अरे बा, पैसा ही सब कुछ है? उधर मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत। अरे सीधे कूड़ा करकट हटा देने से तो स्वच्छ भारत नहीं हो जाएगा। यह कोढ़ रोग जो रिश्वतखोरी है, इसको हटाने से आपको है। पोलियो हटा दिए, कोविड हटा दिए, मलेरिया सब बीमारी को हटा दिए हैं। और ये कोविड जो है क्या कहते हैं, ये कोढ़ रोग जो है से रिश्वतखोरी जो है, ये काहे नहीं हट रहा है? इसमें कौन सा ऐसा, इसका कोई औषधि नहीं है? ना आयुर्वेद में ना अंग्रेजी में कोई औषधि ही नहीं है इस रिश्वतखोरी का है। तो ऐसे में भाई कोई अकेला होगा तो कैसे बसेगा इस राज्य में, इस देश में? कहते हैं स्वच्छ है, कूड़ा करकट को हटा देने से, चूना से चुनेट देने से क्या स्वच्छ भारत हो गया? नहीं, इसको मैं नहीं मानता। स्वच्छ भारत उसको कहते हैं जहाँ पर किसी तरह की चोरी बेईमानी नहीं हो, शैतानी नहीं हो, पवित्र आत्मा से ईमानदारी पूर्वक कार्यालय दफ्तर को चलावे, किसी गरीब को सुने, किसी क्या कहते हैं जायज़ नाजायज़ को देखे, कागज़ पर नहीं दिखाई देता हो, शहर ज़मीन पर चलकर देखे, उसको हम मानते हैं कि हाँ यह सच जो है सो कीजिए स्वच्छ यह भारत है। चलिए ठीक है, आपको खबर को आगे किया जाएगा और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। मुझे यकीन नहीं है कि खबर आगे होगा। हम कैसे राज्य में हैं वो मैं जान रहा हूँ। यह बिहार राज्य है और बिहार राज्य से जितने भी प्रांत हैं सभी घृणा करता है। यही सब कारण है। नीतीश जी है तो वो अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि कहाँ कौन इनका पदाधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी क्या कर रहा है न कर रहा है? क्या ये जितने भी जो है ये डॉक्यूमेंट है इसको क्या करें हम? किसको रोड पर फेंक दे, कि रिक्शा चालक को दे पढ़ने के लिए, कि टेम्पू चालक को दे पढ़ने के लिए, किसको दे पढ़ने के लिए? हैं? चलिए ठीक है, आपकी बातों को आगे तक किया जाएगा, जैसा होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं सब के साथ आप लोग के बीच नमस्कार।